जी के चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। और इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी, जहां पर ये बताया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। जी हां, बहुत सारे श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं और 8वां जत्था आज जम्मू के भगवती नगर से भी जहां पर रवाना हुआ। उसके बाद अगर अब हम पहलगाम और बालटाल की बात करें तो वहां से यात्रियों को रोक दिया गया है। वहां पर जो बेस कैंप है वहां से यात्रियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वजह क्या है, क्यों यात्रियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है? तो मौसम खराब होने के कारण, कश्मीर घाटी में बारिश के कारण जो है आज खराब मौसम के कारण बालटाल और पहलगाम के दोनों मार्गों पर अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। वहीं पर यह बताया गया है कि भारी बारिश के बाद अधिकारियों ने अमरनाथ यात्रा को अब रोक दी है और उन्होंने कहा कि यात्रा सुबह अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई, यानी कि रोक दी गई और किसी भी तीर्थयात्री को पवित्र गुफा से की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 3200 से भी ज्यादा जितने भी यात्री आए हैं उन्हें नुनवान पहलगाम में जो आधार शिविर है वहां पर 3200 से भी ज्यादा यात्रियों को रोका गया है और वहीं पर जो बालटाल में बेस कैंप है वहां पर 4000 यात्रियों को रोक दिया गया है। तो ये फिलहाल उन्हें 4000 यात्री जो है बालटाल पर रुके हैं और 3200 से भी यात्री जो है वो पहलगाम का जो बेस कैंप है वहां पर रोक दिए गए हैं। वहां से उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं पर हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि मौसम में सुधार होने के बाद यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। और वहीं पर अभी तक अधिकारियों ने बताया है कि 80,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु जो है यात्रा कर चुके हैं और इसी के बाद इसके अलावा 300 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के जो नकली रजिस्ट्रेशन देखने को मिली थी उसके बाद अब उनकी तुरंत नई तरीके से पंजीकरण किया गया और उन्हें उस आगे जाने की अनुमति दी गई, उन्हें परमिट दिया गया। और वहीं पर तीर्थ यात्रियों ने उनकी यात्रा के लिए फर्जी पंजीकरण दस्तावेज प्रदान करने और साथ ही ट्रैवल एजेंसी द्वारा धोखा दिया गया था और इस सिलसिले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और इसी बीच में आज जिस तरह से शुक्रवार को भी जत्था रवाना हुआ तो 7010 तीर्थयात्रियों का 8वां जत्था जो है वो 247 वाहनों में कि काफिले में जो है वो वहीं पर भगवती नगर के जो तीर्थ शिविर भवन है वहां से घाटी के लिए रवाना हो चुका है। और यहाँ से जो 8वां जत्था रवाना हुआ वो लोग भी शाम तक वहां पर पहुंचेंगे और उन्हें भी वहां पर रोक दिया जाएगा। और इफ इन केस फिलहाल यात्रा को टेम्परेरी जो है वो रोका गया है क्योंकि जैसे ही मौसम में सुधार होगा तो यात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। और वहीं पर अगर पहलगाम में जहां पर 3200 यात्री रोके गए हैं तो इस बीच में जो आज का जत्था वहां पर पहुंचता है और अगर मौसम में सुधार नहीं होता है, आज यात्रियों को आगे जाने की अनुमति नहीं मिलती है तो हो सकता है कि वहां पर आज का जत्था जाकर भी रोक दिया जाए बेस कैंप पर और वहां पर यात्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए। और इस बीच में अगर हम बालटाल की बात करेंगे वहां पर ऑलरेडी 4000 यात्रियों को रोका गया है। अगर आज मौसम में सुधार नहीं होता है तो आज जो 8वां जत्था जम्मू से रवाना हुआ है तो उसके लिए भी वहां पर जब वो यात्री पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर यात्रियों की संख्या और बढ़ जाएगी, तो मुश्किल जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मौसम खराब था तो जम्मू से में भी नहीं रोका जा सकता था, लेकिन अगर मौसम में सुधार हो जाता है, अगर दोपहर तक ही मौसम ठीक हो जाता है तो जो वो पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप में जिन यात्रियों को रोका गया है उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन फिलहाल यही खबर सामने आ रही है कि अभी यात्रा रोक दी गई है। तो ये पूरी जानकारी थी जो कि मैंने आपके समक्ष रखी है। इसी के साथ आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।